चक्रधरपुर का राजेंद्र बाजार खाने पीने के सामान के लिए मशहूर था। वहाँ पर तरह तरह के खाने का सामान मिलता था और दूर दूर से लोग खाने आते थे। इसी में एक दीपक पानी पूरी नाम का ठेला था। उसकी पानी पूरी पूरे शहर में मशहूर थी। अरे भैया एक पानी पूरी लगा दो। हाँ, जी भैया अब ही लगाते हैं। एक बार दीपक की पानी पूरी खाओगे कभी भूल नहीं पाओगे और बार बार यहाँ ही आओगे। ये दीपक का वादा है आपसे। दीपक के ही बगल में सुरेश के फल की दुकान थी। दीपक और सुरेश अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की दुकान के सामने विनोद के फायर पान की दुकान थी। दीपक और सुरेश की अच्छी बनती थी, पर दोनों की ही विनोद से अच्छी नहीं बनती थी। सुरेश अपने फल की दुकान बंद कर रहा होता है। अरे दीपक चल भाई, 10 बज रहे हैं, दुकान बंद करने का समय हो गया भाई। हाँ हाँ, बस बंद ही करने वाला हूँ। क्या तुझे पता है कि विनोद की दुकान 2 दिन से क्यों नहीं खुली रही? अरे मुझे क्या शौक है कि मैं विनोद के बारे में पता करता रहूं? हाँ, गया होगा कहीं शिमला मनाली घूमने, फेसबुक पर उसकी पोस्ट नहीं देखता। अपनी दुकान का भी वो बहुत अच्छा प्रचार कर लेता और यूट्यूब से भी उसे पैसे मिलते हैं। उसका फायर पान तो पूरे देश में मशहूर है, पता ही होगा तुझे। हाँ भाई, ये तो सही बात है। हम तो ऐसा कर भी नहीं सकते। हमारी तरह फल वाले तो देश में लाखों हैं। इसकी दुकान कुछ अलग है, इसीलिए मशहूर है। अरे चल छोड़ भाई, घर चलते हैं चल। सुरेश और दीपक साथ में घर के लिए निकल जाते हैं। अगला दिन होता है। सुरेश दीपक को फोन करता है। हाँ हेलो दीपक, अरे तुझे मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई बोल, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ, तू इतना घबराया क्यों लग रहा है? अरे दीपक जल्दी से न्यूज खोल कर देख। अरे भाई हम बर्बाद हो चुके हैं। क्या बोल रहा है तू? अरे अरे रुक, मैं देखता हूँ। दीपक न्यूज चैनल खोलता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, चक्रधरपुर के राजेंद्र मार्केट में हुआ बड़ा हादसा। लगी भयानक आग, 75 दुकानें जलकर हुई खाक, 12 की मौत और 25 घायल। फायर पान की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से हुआ हादसा। फायर पान की दुकान के मालिक विनोद की हुई घटना स्थल पर मृत्यु और आसपास की दुकानें भी बर्बाद हो गई। ये सुनते ही दीपक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। 2 मिनट के लिए उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जाकर गेट खोलता है तो देखता है कि सुरेश खड़ा होता है। उसकी आंखें भी लाल होती है और वो गहरी चिंता में लगता है। अरे सुरेश, अरे ये क्या हो गया भाई? अरे हम तो बर्बाद हो गए। अरे विनोद के बारे में हम कल क्या क्या बोल रहे थे, एक आखिरी बार उससे मिल भी नहीं पाए। दीपक और सुरेश एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों शांत होते हैं। अरे चल यार, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। चलकर दुकान की हालत देख कर आते हैं। हाँ चल चल चल, अब जो हो गया उसको बदला तो जा नहीं सकता। सुरेश और दीपक साथ में राजेंद्र मार्केट जाते हैं। वहाँ पर अपने साथी दुकानदार से भी मिलते हैं जिनकी दुकानें जल चुकी होती हैं। अरे अब हमें फिर से नए सिरे से दुकान शुरू करनी पड़ेगी। हम जिस हालत पर थे उस पर पहुंचने में हमें महीनों लग जाएंगे। अरे भगवान करे जिनके साथ ये अनहोनी हुई है उन्हें और उनके परिवार को वो शक्ति मिले। भगवान उन्हें शक्ति और बुद्धि प्रदान करे कि वो फिर से हिम्मत कर पाए। दीपक और सुरेश अपनी दुकान फिर से बनाने में लग जाते हैं। उनके सामने ही विनोद की दुकान जली पड़ी होती है। विनोद के परिवार वाले एक बार उनकी दुकान को देखने आते हैं और उसकी पत्नी बहुत रो रही होती है। ये सब देखकर दीपक और सुरेश को बहुत बुरा लगता है। यार, जब भी मेरी नजर विनोद की जली दुकान पर पड़ती है तो मुझे उसकी याद आ जाती है और बहुत दुख होता है। उसकी फायर पान की दुकान कितनी फेमस थी। वो पहला था जिसने ये फायर पान शुरू किया था। हमें उसकी याद में कुछ करना चाहिए। अरे लेकिन हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? दीपक और सुरेश की दुकान धीरे धीरे लाइन पर आने लगती है। दीपक और सुरेश रोज विनोद की दुकान देखते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। फिर एक दिन दीपक को एक आइडिया आता है।
यार सुरेश, मेरी बात सुन, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना विनोद के फायर पान से इंस्पायर होकर फायर पानी पूरी बनाए। इसका क्रेडिट विनोद को ही देंगे। इससे लोग उसे याद भी रखेंगे और हो सकता है हम भी फेमस हो जाएं। हाँ यार, तेरा आइडिया तो बड़ा अच्छा है, बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है तुझे ये करना चाहिए। इसके बाद दीपक और सुरेश मिलकर फायर पानी पूरी की दुकान शुरू करते हैं। उसमें एक बड़ा सा पोस्टर लगाते हैं जिसमें विनोद के बारे में लिखा होता है और उसे ट्रिब्यूट दिया होता है। उसमें लिखा होता है कि कैसे दीपक को विनोद की जगह से फायर पानी पूरी बनाने की प्रेरणा मिली। उसमें विनोद के बारे में भी लिखा होता है कि जैसे वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता था। वो लोग एक और बोर्ड भी बनाते हैं जिसमें लोग अपना रिव्यू लिख सकते हैं। देखते ही देखते युवाओं में ये फायर पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है। अरे देखा तूने, मैंने कहा था ना तेरा आइडिया जरूर सफल होगा। मुझे पहले ही पता था विनोद को भी कितना अच्छा लगता होगा कि उसके कितने सारे फ्रेंड्स थे। लोग उसके बारे में भी कितनी प्यारी प्यारी बातें हमारे रिव्यू बोर्ड पर लिख कर जाते हैं। अगर वो ये सब देख पाता तो कितना खुश होता। अरे हाँ यार, ये बात तो सच है। उसे तो सच में बहुत खुशी होती। मुझे लगता है हमें भी एक YouTube चैनल बनाना चाहिए जिससे हमारी भी पहुंच दूर दूर तक हो जाए। हाँ, इस बात में तो बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद सुरेश और दीपक फायर पानी पूरी के नाम से एक YouTube चैनल बनाते हैं। वो वहाँ पर फायर पानी पूरी की रेसिपी और उसे खाने का अंदाज शेयर करते हैं। उस पर बहुत व्यूज आते हैं और देखते ही देखते उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ ही जाते हैं। इससे जो भी कमाई होती है वो दोनों आपस में बांट लेते हैं और फिर दोनों फेमस हो जाते हैं और उनकी फायर पानी पूरी पूरे देश में मशहूर हो जाती है और बहुत से अलग अलग जगह पर बिकने लगती है। मेघपुर नाम का एक गांव था जहां गांव का सबसे बड़ा मेला होता था। पूरे 10 दिनों का लोगों का व्यापार और बच्चों के खेलने का ये अच्छा समय था। वहीं मेघपुर में 2 बचपन के दोस्त थे, शशांक और प्रशांत, जो उसी मेले में अपनी अपनी पानी पूरी बेचा करते थे। शुरुआत के समय दोनों ने एक ही दुकान खोली थी, लेकिन शशांक के व्यवहार की वजह से प्रशांत ने अपनी अलग पानी पूरी की दुकान खोल ली। शशांक हमेशा प्रशांत के हकले होने की वजह से उसे चिढ़ाता रहता, लेकिन प्रशांत का व्यापार बहुत अच्छा चलता था क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। अरे आने वाले हफ्ते में मेला शुरू है। शशांक, क्या करने का सोचा है तुमने? कुछ मुनाफा कमाना है या नहीं? शशांक नाम है मेरा, मुनाफा तो जरूर कमाना है। अब देखना कि मैं क्या करूंगा। अरे वो तो तुम हमेशा ही कहते हो, लेकिन तुमसे ज्यादा मुनाफा तो हमारा दोस्त प्रशांत कमा लेता है। सही कहा भाई, प्रशांत के दिमाग और ईमानदारी की सब मिसाल देते हैं। अरे उस हकले की बोलती तो मैं बंद करूंगा। इस बार मैं ही ज्यादा कमाऊंगा। अरे शशांक, प्रशांत हमेशा तेरा भला चाहता है, लेकिन तू हमेशा उसका बुरा क्यों चाहता है? अब गंजे अपना काम कर, चुपचाप चाय दे और तमाशा देख। शशांक गुस्से में बिना चाय पिए ही वहाँ से चला जाता है। अरे कैसा प्रशांत, इस बार वार्षिक मेले में आ रहा है कि नहीं? अरे खोल लेना। अरे इस बार तेरी खैर नहीं, मैं तुझे बताऊंगा कि व्यापार कैसे करते हैं। मैं इसीलिए तुम्हारे साथ दुकान नहीं खोलता, तो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। अबे चल चल, मैं देख लूंगा तुझे। वार्षिक मेले में मेरा ही बोलबाला होगा। मेले के पहले दिन शशांक ने अपनी पानी पूरी की दुकान खोली और प्रशांत ने काली पानी पूरी की दुकान खोली। प्रशांत की काली पानी पूरी लोगों ने पहली बार सुनी थी, इस वजह से पहले दिन से ही प्रशांत की खूब बिक्री हुई। लोगों ने प्रशांत के दुकान पर भीड़ इकट्ठा कर दी। अरे प्रशांत भैया, सुना है तुम कुछ नया बेच रहे हो, काली पानी पूरी हैं? हमें भी इसका आनंद लेने दो भैया। देख रहे हो ना मेरा पेट, मैं 4 प्लेट तो यहीं खा जाऊंगा, बाकी घर की बात अलग है। बस अभी लो, ये लो। मैं अभी बना देता हूँ। बस मैं अच्छे सामान का उपयोग करता हूँ, इसलिए मेरी काली पानी पूरी अच्छी बिकती है।
शशांक प्रशांत की दुकान देखकर जलन के मारे अपनी दुकान पहले दिन ही बंद करके वहाँ से चला जाता है। अरे लगता है मुझे भी काली पानी पूरी का व्यापार करना होगा, इससे ही मुझे फायदा होगा। क्या हो गया बेटा, अकेले क्या फुसफुसा रहे हो, क्या बात हो गई? शशांक अपनी माँ से सारी बात बताता है। अगर ऐसी बात है तो तुम कल से काली पानी पूरी बेचो और ईमानदार होकर बेचो, दूसरों के व्यापार पर ध्यान मत दो, तुम्हारा व्यापार भी अच्छा होगा। अगले दिन मेले में शशांक प्रशांत के दुकान के ठीक सामने अपनी काली पानी पूरी की दुकान खोल देता है, लेकिन प्रशांत के ईमानदार और सीधे होने की वजह से गांव वाले और मेले में आए हुए सारे लोग उसी के यहाँ काली पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे। और शशांक ये सब देखकर मायूस खड़ा था। तब उसके दुकान पर एक औरत आई। अरे भाई, मुझे 10 प्लेट काली पानी पूरी पार्सल कर दो, घर वालों के लिए लेकर जाना है। और ये लो 2000 रुपए का नोट, जल्दी करो। उस औरत और पैसों को देखकर शशांक के मन में लालच आ जाता है और उसकी आंखें चमक उठती है। अरे बस अभी लीजिए, मैं तब तक आपका पार्सल तैयार कर रहा हूँ, आप बस बैठ जाइए। हाँ हाँ जल्दी करो, मुझे घर भी जाना है। शशांक उसे पानी पूरी पार्सल करके दे देता है। अरे मेरे पास छुट्टे नहीं है, आप एक काम कीजिए, मेला खत्म हो जाए तो मेरे पास आइए, मैं आपको तब पैसे दे दूंगा। ठीक है, लेकिन दे जरूर देना। चलो अच्छा है, कम से कम शशांक की दुकान में ग्राहक आना तो शुरू हुए। फिर भी प्रशांत के दुकान पर बहुत भीड़ होती है। शशांक इस बात से चिढ़न के मारे प्रशांत की पानी पूरी में मिलावट करने का फैसला कर लेता है। प्रशांत के पानी पूरी में शशांक चूहे मारने वाली दवा मिलाने की सोचता है। अरे बस ये प्रशांत का बच्चा अपनी दुकान छोड़कर कहीं जाए, मैं इसे सबक सिखाऊंगा, मजा आएगा। मेरे पैसे तो दे दो, तुमने छुट्टे करवाए या नहीं? कौन से पैसे? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। अरे मैं आज सुबह ही तुम्हारे दुकान से पानी पूरी लेकर गई थी ना, और तुम्हें 2000 का नोट दिया था। मैं फिर भी नहीं जानता, तुम जाओ और मेरा समय बर्बाद ना करो, जाओ। शशांक की नजर प्रशांत के दुकान पर पड़ती है। वो अपनी दुकान खुली रखकर कहीं जा रहा होता है। भाई साहब, मेरी दुकान का ध्यान रखिएगा, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। जी प्रशांत भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा, आप फ्रेश होकर आइए, बिल्कुल बिंदास जाइए। प्रशांत के दुकान से जाते ही शशांक मौका देखकर प्रशांत के दुकान की पानी पूरी में चूहे मारने वाली दवा मिला रहा होता है कि तभी खिलौने दुकान वाला उसे टोक देता है। अरे किस तरह भाग गए, रुक जाओ, प्रशांत भाई जी दुकान पर नहीं है, थोड़ी देर बाद आना। ओ खिलौने वाले, अपना काम कर, वरना तेरे बच्चों का खेलना मुश्किल हो जाएगा। शशांक ने प्रशांत के दुकान की पानी पूरी में चूहे मारने वाली दवा मिला दी और वहाँ से चला गया। खिलौने बेचने वाला दुकानदार दूर से ही ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन अपनी ग्राहकी होने की वजह से वो ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। थोड़ी देर बाद ही प्रशांत के दुकान पर एक आदमी अपने बच्चे के साथ आता है। मुझे भी पानी पूरी खाना है। अभी लीजिए। जैसे ही उस बच्चे ने प्रशांत का पानी पूरी खाया, वो बच्चा थोड़ी देर में चक्कर खाकर गिर गया। समय रहते ही प्रशांत सब कुछ छोड़कर उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर चला गया और उसकी जान बचा ली। लेकिन पूरे गांव में ये हल्ला हो गया कि प्रशांत की पानी पूरी खाकर एक बच्चा हॉस्पिटल चला गया। इसीलिए गांव वालों ने प्रशांत की पानी पूरी न खाने का फैसला किया। जल्दी समय पर आकर आपने इनकी जान बचा ली, अब मजा आएगा। ये प्रशांत का बच्चा बड़ा होनहार बनता है ना, देखना अब गांव से निकाला जाएगा। अरे प्रशांत के जहर खिलाने के कारण ही बच्चा हॉस्पिटल गया। अब सब लोग बताओ क्या फैसला करना है। अरे फैसला क्या, इस गांव से बाहर निकालो, वरना पूरे गांव को मार देगा ये। मैं ऐसा
क्यों करूंगा? प्रशांत को रोता हुआ देखकर वहाँ पर उस खिलौने वाले दुकानदार ने आकर बोला, अरे सजा प्रशांत को नहीं, शशांक को होनी चाहिए। इन्होंने प्रशांत के ना होने पर दुकान में जाकर पानी पूरी में मिलावट की है। ए, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मुझे पता है तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, दुकान वाले होने के नाते ना। सारी सभा देखकर शशांक के दुकान में आई औरत जिसने अपने पैसे गंवाए थे, उसने आकर कहा, अगर ये खिलौने की दुकान वाले गलत कह रहे हैं तो मैं गवाही दूंगी। ये सारा काम शशांक का किया हुआ है, इसने ही किया है ये सब, और मेरे भी पैसे लूट लिए। और प्रशांत की दुकान के पानी पूरी में इसी ने चूहों वाली दवाई मिलाई है। मुझे माफ करना, यह गलती मुझसे ही हो गई। प्रशांत से जलन के कारण मैंने ये फैसला लिया। मुझे माफ कर देना। तो तय रहा, पूरे गांव ने फैसला लिया है कि तुम्हें गांव से निकाला जाए। मेला तो दूर, अगर तुम गांव की किसी बारात में भी दिख गए ना तो तुम पर कार्रवाई की जाएगी। इतना कहकर सरपंच ने शशांक को गांव से निकाल दिया और प्रशांत ने अपनी पानी पूरी की दुकान फिर से खोल दी और उसकी बहुत अच्छी बिक्री होने लगी। मैंने कहा था ना, हमारे गोलगप्पे का व्यापार इतना चलेगा कि आप देखते रह जाएंगे। हाँ सुमन, आज तुम्हारी बदौलत हम इस गरीबी से उभर पाए, नहीं तो जाने हमारा क्या ही होता। बात उस समय की है जब सोनू और सुमन नाम के एक दंपत्ति रामनगर के एक घर में रहा करते थे। सोनू फैक्ट्री में काम किया करता था और सुमन उसे सुबह सुबह लंच पैक करके दिया करती थी। सोनू बहुत मेहनती था। अरे यार, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तू तो इस कंपनी को अपना ही मानने लगा है। भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाकर रखा है और तू है कि उसे रखे हुए है। जल्दी से लंच खोल, मुझे भूख लगी है। जल्दी बता क्या लेकर आया है आज? अबे मुझसे ज्यादा जल्दी तो तुझे लगी रहती है खाना खाने की। अभी तो लंच हुआ है, रुक तो जा। अरे भाई, लंच करना है तो जल्दी से कर ले और मेरे लिए जल्दी से टिफिन खोल दे। मुझे तो भाभी के हाथ का ही खाना खाना है। अरे अच्छा बाबा, अभी देता हूँ, रुक तो जा, हाथ मुंह तो धोआऊं। सोनू और आकाश हाथ मुंह धोकर खाना खाना शुरू कर देते हैं और आपस में मिल बांटकर खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों काम पर लग जाते हैं। शाम को जब छुट्टी होती है तो आकाश सोनू से कहता है, अरे यार सोनू, आज का दिन कैसा रहा तेरा? अबे कुछ नहीं यार, हमेशा की तरह, कुछ खास थोड़ी ना था। अरे खास तो तुझे अब मैं बताता हूँ। क्या बात है, तू इतना परेशान सा क्यों लग रहा? अरे यार, जब लंच टाइम के बाद मैं बॉस के केबिन की तरफ गया तो मैंने सुना कि... अबे क्या सुन लिया तूने? जरूर बॉस कुछ बुराई कर रहा होगा तेरी, इसलिए परेशान हो रहा है तू। अरे वो सब तो चलता रहता है, पर मैंने बॉस को कहते हुए सुना था कि कंपनी घाटे में जा रही है, इसलिए जितने भी फैक्ट्री में वर्कर्स हैं उन सबको निकाल देंगे और ये सिलसिला कल से ही शुरू हो जाएगा। अबे क्या बात कर रहा है? अरे ऐसा हुआ तो हम सब कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता यार, हमारी रोजी रोटी तो इसी फैक्ट्री से चलती है। इसके अलावा हमें कोई काम भी नहीं आता। जब से काम करना सीखा है तो इसी फैक्ट्री में काम किया है। हाँ यार, यही चिंता तो मुझे खाई जा रही है। अब करें तो क्या करें? आकाश और सोनू इसी चिंता में जा रहे थे। सोनू ने आकाश को अपने घर पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। तभी वहाँ पर आकाश की बीवी पूजा भी आ गई। अरे पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम आ सकते हो क्या? मैं नहीं आ सकती। सुमन भाभी ने बुलाया था, कह रही थी गोलगप्पे बना रही हूँ, खाने आ जाना। अच्छा हुआ कि तुम भी आ गए। अभी तुम दोनों के लिए भी गोलगप्पे लेकर आते हैं। पूजा और सुमन आकाश और सोनू के लिए गोलगप्पे लेकर आती हैं। सुमन बहुत ही लाजवाब गोलगप्पे बनाती थी। उसके गोलगप्पे आकाश और सोनू दोनों को बहुत पसंद थे। सोनू तो अक्सर उससे गोलगप्पे बनवाता ही रहता था। अरे भाभी, खाना तो अच्छा बनाती ही हो और गोलगप्पे तो उससे भी ज्यादा अच्छे बनाती हो। इन गोलगप्पे में तो सच में एक जादू है, जितने खाओ कम ही लगते हैं। अरे सच कह रहा है ये, सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम जो गोलगप्पे बनाती हो वो साइज में इतने बड़े होते हैं कि एक बार में ही मजा आ जाता है। तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे खाकर तो हम अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। परेशानी? कैसी परेशानी? कौन सी परेशानियों की बात कर रहे हो तुम? सब ठीक तो है ना? अरे सोनू, क्यों भाभी को परेशान कर रहा है? चुप हो जा यार। नहीं, मैं भी जानती हूँ कि आप दोनों को क्या परेशानी है। आज आप दोनों वैसे भी चुप चुप लग रहे हैं।
जब से फैक्ट्री से आए हैं आकाश और सोनू ना चाहकर भी अपनी अपनी बीवियों को परेशानी बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो अपनी बीवियों को सारी बात बता देते हैं, जिसकी वजह से दोनों की बीवियां भी परेशान हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद सच में वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? आपका तो काम भी छूट गया, धीरे धीरे राशन भी खत्म हो रहा है। हाँ, मैं काम की तलाश तो कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा। अगर कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? सुमन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। कुछ भी नहीं है खाने को, बस 4 गोलगप्पे रखे हैं और थोड़ा सा पानी रखा है। चलो तो उन्हीं को ले आओ, 2 तुम खा लेना, 2 मैं खा लूंगा। अब कल की कल सोचेंगे। सोनू और सुमन दोनों बैठकर गोलगप्पे खाते हैं और कल के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी सुमन खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? तुम गोलगप्पे खाते खाते खड़ी क्यों हो गई? अगर आपको सही लगे तो मेरे मन में एक विचार आया है। कैसा विचार? आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं गोलगप्पे अच्छे बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं गोलगप्पे बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दूं? वैसे विचार तो तेरा बहुत अच्छा है। गोलगप्पे तो ऐसे ही हैं कि हर कोई खाना पसंद करता है, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप फिक्र क्यों करते हो? आपने जो मेरे कानों की बालियां बनवाई थी वो किस दिन काम आएंगी? नहीं नहीं, तुम्हारे गहने मैं नहीं बेच सकता। गहने बुरे वक्त में ही काम आते हैं। जब खाने के लिए खाना नहीं बचा है तो इन बालियों का मैं क्या करूंगी? सुमन और सोनू बालियां बेचकर गोलगप्पे बनाने का सामान ले आते हैं और सुमन अपने हाथों से ये गोलगप्पे बनाकर तैयार करती है। सोनू और सुमन उन गोलगप्पों को बाजार में बेचने के लिए चल पड़ते हैं। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, तीखे मीठे गोलगप्पे, गोलगप्पे गोलगप्पे, तीखे मीठे गोलगप्पे, एक बार खाओगे बार बार आओगे, एक बार खाओगे बार बार आओगे, गोलगप्पे खाओ गोलगप्पे। बाजार में गोलगप्पे वालों की भीड़ होने की वजह से कोई भी उनके पास गोलगप्पे खाने नहीं आता, जिसकी वजह से 3 दिन तक उनके गोलगप्पे नहीं बिकते। अरे यहाँ बाजार में हर तीसरी दुकान गोलगप्पे की है, हमारे गोलगप्पे तो बिक ही नहीं रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये व्यापार भी मानो हाथ से चला जाएगा। मैंने इतने प्यार से गोलगप्पे बनाए और कोई खाने ही नहीं आ रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? सोनू और सुमन वहीं पर उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर दुकान के बाहर एक बोर्ड पर पड़ती है। सुनिए जी, देखिए इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? दुकानदार की स्कीम लिखी हुई है। अगर हम भी अपने गोलगप्पे की दुकान पर स्कीम चालू करें तो हो सकता है कि हमारे गोलगप्पे भी बिकने शुरू हो जाए। जब तक ग्राहकों को हमारे गोलगप्पे का स्वाद ही नहीं पता चलेगा तब तक ग्राहक कैसे बनेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। सुमन सोनू को सारी बात बताती है और सोनू कहीं से थोड़ा सा सामान और लाकर सुमन को देता है। सुमन एक गोलगप्पे को बाहुबली गोलगप्पे का आकार देती है। अरे ये तो तुमने सच में एक बाहुबली गोलगप्पा बना दिया। अब तो हर कोई इस गोलगप्पे को खाने की लालसा में हमारे पास जरूर आएगा। इस बाहुबली गोलगप्पे के साथ मैंने एक शर्त भी रखी है कि जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसको 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। सोनू जोर जोर से अपनी इस स्कीम को बाजार में सब लोगों को सुनाता है, जिसकी वजह से उसके बाहुबली गोलगप्पे को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हाँ भैया, तो सुनो, जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसको 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में जो जो भाग लेना चाहता है वो इस तरफ आ जाए। ये बाहुबली गोलगप्पा जो खाएगा वो बाहुबली कहलाएगा। हाँ। सोनू के इस तरह से कहने पर भीड़ लग जाती है और 2 प्रतियोगी आपस में गोलगप्पा खाने की होड़ लगाते हैं, पर वो हार जाते हैं। उनकी देखा देखी उस बाहुबली गोलगप्पे को खाने के लिए और लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भैया, तुम्हारे यहाँ के गोलगप्पे बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हालांकि हम ये प्रतियोगिता में जीता नहीं, पर फिर भी बहुत मजा आया बाहुबली गोलगप्पा खाने में। अरे यार, सच में ये सिंपल से गोलगप्पे खा खा के हम तो बोर हो गए थे। अब ये बाहुबली गोलगप्पा बाजार में आया है
इसको तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे भाई खाकर देखो, बाजार में सबसे अच्छा गोलगप्पा यही है। एक बार खाओगे तो दोबारा जरूर आओगे। क्या कह रहे भैया, सच में अच्छा है क्या ये बाहुबली गोलगप्पा? अरे अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो खाकर देखो, जीत गए तो 100 रुपए भी पाओगे। सभी भीड़ में बाहुबली गोलगप्पे के बारे में बात करते हैं और बाजार के सभी ग्राहक सुमन की दुकान पर गोलगप्पे खाने के लिए आ जाते हैं। उनकी दुकान अब बाहुबली गोलगप्पे के नाम से प्रसिद्ध होने लगी थी। उसी बाजार में एक नत्थू पहलवान नाम का आदमी रहता था जो सभी के गोलगप्पे फ्री में खा जाता था। वो सुमन की दुकान पे भी गोलगप्पे खाने आ जाता है। अरे ओ, नई दुकान खुली है, चल जल्दी से 5 प्लेट गोलगप्पे बना दे। गोलगप्पे तो मैं बना दूंगा, पर हमारे यहाँ का बाहुबली गोलगप्पा खाकर बताइए। अगर आप ये गोलगप्पा खा लिए तो हम आपको साल भर फ्री गोलगप्पे खिलाएंगे। अरे बस इतनी सी बात है। ला एक काम कर, इस शर्त में एक चीज और जोड़ ले। एक नहीं, मैं 5 बाहुबली गोलगप्पे खाकर दिखाऊंगा, 5। अगर आप ये गोलगप्पा नहीं खा पाए तो आपको फ्री में खाने की आदत तो छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, हमें मंजूर है। नत्थू पहलवान के सामने 5 बाहुबली गोलगप्पे रख दिए जाते हैं और नत्थू पहलवान बाहुबली गोलगप्पे खाने की कोशिश करता है, परंतु उसमें असफल हो जाता है और वो अपनी शर्त के अनुसार फ्री में गोलगप्पे खाना छोड़ देता है। सभी सोनू को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसके प्रयास को सराहते हैं।